मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली लक्ष्मी योजना अब देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच चुकी है। इसकी सफलता के कीर्तिमान को देखते हुए अब महाराष्ट्र ने चुनाव पूर्व लाडला भाई योजना की घोषणा की है। बता दें कि आगामी कुछ माह में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। यही कारण है कि योजना को अमल में लाए जाने की घोषणा इस दौरान की गई है। ऐसे में अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार की योजना पर सवाल उठाए हैं। नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, सरकार को साल भर की पूरी राशि देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये सारा जो पैसा है 1 साल का पूरा सरकार दे, क्योंकि सरकार पे किसी का भरोसा रहा नहीं है। ये चुनावी जुमला है। दूसरी बात है, ये उनके सिर्फ स्टाइपेंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो स्किल डेवलपमेंट के बच्चे हैं उनके लिए जाने वाला है। तीसरी बात यही होगी कि आज अगर आपने देखा होगा, सबसे अहम चीज़ है कि आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी सेविका है, उनको भी दे। ओल्ड पेंशन वर्कर्स है, उनकी बात करें। वहीं नेता संजय राउत कहते हैं, सरकार की तिजोरी में पैसा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के ऊपर 8 लाख करोड़ का कर्जा है और लोकसभा चुनाव हारने के बाद एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस की टोली को लाडली बहनें और लाडले भाई याद आए हैं। लाडला भाई, लाडले पिताजी, लाडले माताजी, ये सब ऑफर जो है, ये अभी जो चुनाव होगा विधानसभा का, इसलिए ऑफर है। सरकार की तिजोरी में पैसा नहीं है। 8 लाख करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र सरकार के ऊपर है और लोकसभा चुनाव हारने के बाद, बुरी तरह से हारने के बाद, ये शिंदे, फडणवीस, अजित पवार, ये जो टोली है, उनको लाडली बहन, लाडला भाई ये सब याद आए हैं। देखो, लाडली बहन को 1500 रुपये आप दे रहे हो और जो 12th पास लाडला भाई है उसको कितना 6000, जो ग्रेजुएट भाई है उसको 10,000। सबसे ज्यादा जरूरत तो लाडली बहन को है, वो घर चला रही है और ये सब भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई बेरोजगार बैठे हैं महाराष्ट्र में। तो लाडली बहन को 10,000 रुपया दीजिए, घर चलाने दीजिए ना। आपके पास इतनी उदारता है दिल में, तो आप लाडली बहन को अकाउंट में 10,000 रुपया दीजिए। लेकिन आप ये चुनाव का जो जुमला कर रहे हैं, उससे लोगों को पूरा पता चल रहा है कि ये चुनाव के बाद ये आपका दुकान। मध्य प्रदेश में आज से राजस्व महाअभियान के अंतर्गत 2.0 का अभियान शुरू हुआ। इसके अंतर्गत 31 अगस्त तक किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों के नाम जोड़े जाएंगे। साथ ही लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। राजस्व महाअभियान 2.0 में 45 दिन तक राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्व प्रकरणों का गंभीरता के साथ समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश भी दिए हैं। अभियान 2024 का 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि सभी प्रकार के हितग्राही पात्र लोग, जिनको कोई को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसी को और कोई कठिनाई है, सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बचे उनको इसमें जोड़ करके अभियान की दुरुस्ती का अभियान चल रहा है, जिसमें बंटवारे, नामांकन, नामांतरण और साथ साथ जो समय सीमा में राजस्व न्यायालय ने जो टाइम दिया है, उस टाइम में लंबित सारे प्रकरणों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान में आया कि कई सारे किसान सम्मान निधि के प्रकरण भी इसमें लंबित हो गए हैं, क्योंकि उसकी समग्र आईडी और अन्य त्रुटियों के कारण वो नाम छूटे हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए ये बड़े अभियान में जोड़ करके, खास करके नामांतरण के बाद नक्शे के अंदर उनकी सुधार होकर के प्रॉपर उनका अंकन हो जाए, जिससे उनको लाभ मिले। ऐसे सारे प्रकरण का निराकरण का ये अभियान चलेगा। उम्मीद करेंगे इस अभियान से जनता को हित का ध्यान भी रखा जाएगा और जनता की कठिनाइयों में सरकार सदैव खड़ी है। मेरी अपनी ओर से अभियान में जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने किसानों को सहकारी साख संस्था से मिलने वाले लोन को भरने के समय को 1 महीने बढ़ा दिया है। राज्य सहकारी साख संस्थाओं से किसानों को 1 साल के लिए 0% पर लोन दिया जाता है। इसके ओवर ड्यू होने पर किसानों के लोन लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है।
इसलिए सरकार ने लोन की राशि भरने में 1 महीने का इजाफा किया है। इससे सरकार पर 10 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। इसके अलावा उन्होंने अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी भी दी जो आज कैबिनेट में रखे गए थे। एक बहुत अच्छा अभियान राजस्व का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हमारे किसान भाइयों के जितने भी पेंडिंग सीमांकन के काम हैं या बंटवारे के काम हैं वो सारे निपट जाएं। इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और इसको राजस्व विभाग बहुत अच्छे से करे, इस प्रकार के निर्देश प्राप्त हुए हैं। भोपाल का नरेला क्षेत्र आज भारी गहमा गहमी का गवाह बना। एक वक्त ऐसा आया जब कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए। बताते हैं कि विपक्ष बराबर नरसिंह घोटाले की जांच को लेकर सरकार को घेरने पर जुटा है। इसी क्रम में आज नरेला क्षेत्र में उसके द्वारा पैदल मार्च का आयोजित किया गया था। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर एवं ग्रामीण द्वारा अशोक गार्डन में नरसिंह घोटाले को लेकर तत्कालिक शिक्षा चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन और मार्च किया गया था। जीतू पटवारी ने इस दौरान अपने भाषण में भाजपा सरकार को घेरा। जीतू ने कहा, भाजपा द्वारा रचे गए नरसिंह घोटाले ने प्रदेश के करीब 5 लाख बच्चों के भविष्य का नरसंहार किया है। नरसिंह के 4 लाख बच्चे पीड़ित है, दुखी है, परेशान है। उनकी लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई तो कौन लड़े? उस समय का मंत्री था विश्वास सारंग, उस पर FIR क्यों नहीं, किसने नियम बदलवाया? क्या कारण है कि प्रशासन से बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है? ये भीड़ बीजेपी लेके आई, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है, हाँ हमने मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य का गला घोटा है और फिर भी डरेंगे नहीं। ये बीजेपी के लोग, नेता, मंत्री मध्य प्रदेश की जनता को चुनौती दे रहे हैं। मध्य प्रदेश वासियों, आपके बच्चों का गला घोटने वाले लोग तो आपसे वोट लेते हैं और उनका भविष्य खराब करते हैं। विचार करो, सोचो और सड़क पे आओ। इसके बाद कांग्रेसियों का मार्च थाने के समक्ष पहुंचा, जहां पुलिस पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए उसने धरना भी दिया। कौन है भारी? मोहन यादव पे कौन है भारी? मोहन यादव पे कौन है भारी? उधर नरेला के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेसियों के विरोध में मोर्चा खोल दिया और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। बाद में थाने पहुंचे भाजपाइयों ने पहले से ही जमे कांग्रेसियों के समक्ष ही धरना भी दिया और सुंदरकांड का पाठ भी किया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के एक दल ने थाने में आवेदन देते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ अभद्रता और अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने के लिए आवेदन भी दिया। हमने दिग्विजय सिंह के खिलाफ ये आवेदन दिया, उन्होंने सुंदरकांड बंद करवाया, महिलाओं के साथ अभद्रता की और अभद्रता की हमने TI साहब को ये आवेदन दिया है, लेकिन पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है बिल्कुल भी। वो बोल रही है कि नहीं हम जांच करेंगे, लेकिन अभद्रता उन्होंने अभी की महिलाओं से सुंदरकांड बंद कराना हिंदू विरोधी है, गलत बात है। चोट लगी है इनको, धक्का मुक्की में अभद्रता की है दिग्विजय सिंह ने। देखिए ये बहन को चोट लगी है, ये मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश की 45 विधानसभा के अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह द्वारा राष्ट्रीय सचिव शेष नारायण ओझा की सहमति उपरांत विधानसभा अध्यक्षों को नियुक्त किया गया है। सभी विधानसभा अध्यक्षों को सक्रियता एवं प्रदर्शन के आधार पर नियुक्त किया गया है। नीट पेपर लीक मामला और UG 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आज NTA को सभी रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन जारी करने के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि किसी भी परीक्षार्थी का नाम सार्वजनिक न किया जाए।
गोंडा जिले के गोंडा मनकापुर रेलखंड के बीच चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 14 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। राज्य आपदा मोचन बल की 4 टीमें इस दौरान मौके पर तैनात की गई हैं। ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ। और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ। 1 बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। चंडीगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना पर पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज सिंह का बयान सामने आया है। उनके अनुसार बचाव अभियान जारी है, मेडिकल वैन और डॉक्टर मौके पर पहुंच गए हैं। अब तक जो सूचना मिली है उसके मुताबिक 1 व्यक्ति की मृत्यु और 6 लोगों को मामूली चोटें बताई जा रही हैं। अभी की जो अपडेट हम लोगों को मिली है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे मेडिकल वैन पहुंच गई, हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल इक्विपमेंट सभी साइट पे पहुंच गए हैं। जो अभी साइट की रिपोर्ट है उसके अनुसार 1 व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है और 6 लोग माइनर इंजरीज हैं। एक थोड़ा सा ग्रेवियस इंजरी मिली है और लगातार हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और जो यात्री इसमें फंसे हुए हैं उनको ले जाने के लिए एक रिग का अरेंजमेंट किया जा रहा है, बसेस की व्यवस्था की जा रही है जिससे यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। जो भी यात्री हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बिल्कुल, उन यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सिमिलर टाइप की एक रेक फॉर्मेशन की जा रही है। कुछ ही देर में उनको जो है उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। यात्रियों से क्या अपील करेंगे सर? शांति बनाए रखें। रेलवे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेलवे की टीमें वहां पे पहुंच गई हैं और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य जारी है। जो भी यात्री उस ट्रेन में हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। उसके लिए हम लोग बस का अरेंजमेंट भी कर रहे हैं और उनको एक रेक फॉर्म कर रहे हैं, उसमें बिठाकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाएंगे। अभी 2 ट्रेनें हम लोगों ने डाइवर्ट की हैं। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी आपको